नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। असम के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर सियासत शुरू हो चुकी है। सियासत वही जो हमेशा हर चुनाव के अंदर जो सियासत चालू होती है, यानी कि नेताओं के पीछे पुलिस लगा देना, नेताओं के पीछे एजेंसी लगा देना, जिससे कि चुनाव पूरी तरह से प्रभावित हो सके। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की एफआईआर के बाद असम की पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है। और चूंकि सवाल पुलिस का है और पुलिस से ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार का होता है, तो फिर ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है अग्रिम जमानत के लिए, क्योंकि अगर अग्रिम जमानत के लिए अगर वो नहीं जाएं, तो फिर ऐसे में तय माना जा सकता है कि पवन खेड़ा को किसी वक्त असम की पुलिस यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब होती है, तो वहां पर जो पुलिस की सक्रियता या तमाम जो एजेंसी हैं उनकी सक्रियता जिस प्रकार से बढ़ जाती है, वो लोकतंत्र में हैरान कर देने वाली बात से ज्यादा कुछ और नहीं हो सकती। पिछले 2 दिन से ये लगातार ये मामला चल रहा है। इसी मामले को लेकर जब एफआईआर हुई पवन खेड़ा के खिलाफ, तो उसके बाद पवन खेड़ा सामने आते हैं और देश की जनता को बताते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। पवन खेड़ा ने सीधा सीधा कहा कि भाई हम तो सवाल पूछा और हमने किया क्या? क्या सवाल पूछना हमारा कोई गुनाह होता है क्या? लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछने का होता है, सत्ता पक्ष से सवाल करने का होता है, और जो आरोप होते हैं वो आरोप लगाने का होता है। कोई विपक्ष की पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता सत्ता पक्ष को ना कोई सजा दे सकता है और ना ही कभी किसी ने सजा दी। सजा देने का काम कानून का होता है, गिरफ्तार करने का काम पुलिस का होता है। विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टी कभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जिस तरह से बौखला जाती है, वो बौखलाहट वाकई हैरान कर देने वाली बात होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है, ऐसे कभी कोई पार्टी ना आजाद भारत के बाद ना कभी कोई पार्टी बौखलाई और ना ही शायद इसकी कोई संभावना है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये जो पुलिस का जो हथकंडा है, ये पुलिस ज्यादा ही हथकंडे अपना रही है। पुलिस का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री खुद ज्यादा हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली के अंदर उनकी फ्लैट, जो छोटा सा फ्लैट है, उस पर पवन खेड़ा को तलाशने के लिए करीब 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, यानी एक छोटा सा फ्लैट जिस पर पवन खेड़ा को तलाशने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी का जाना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात होती है। हालांकि पवन खेड़ा ने कहा कि वो वहां पर नहीं थे, मिले ही नहीं थे। अगर मिल जाते तो पुलिस उनको उठाकर ले जाती और सीधा कहाँ रखती, वो बताने की जरूरत नहीं होती कि जब पुलिस के हाथ कोई नेता लगता है तो फिर आनन फानन में बहुत सारे जो चार्जेज है वो पुलिस लगा देती है। एफआईआर से हटकर भी पुलिस कभी कभी काम कर देती है। आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का। लेकिन इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि मैं जहां पर भी जाता हूं ना, या जहां पर गया हूं, वहीं पर ये पुलिस भेज देते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी, मुख्यमंत्री असम के, जब पवन खेड़ा अगर फ्लैट पर नहीं मिले तो आखिर फ्लैट पर क्या मिला? तो इसके लिए पवन खेड़ा ने कहा कि मेरी एक छोटी बहन, जिनका यादगार का एक मोबाइल था, यानी कि कोरोना में वो नहीं रही, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब कोरोना की महामारी आई थी तो बहुत सारे लोग इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। तो ऐसे में पवन खेड़ा की बहन कोरोना में इस दुनिया में नहीं रही, उनका यादगार के लिए एक मोबाइल रखा था। यकीन मानिए कि पुलिस उस मोबाइल को जब्त करके ले गई। एक पुराना लैपटॉप पवन खेड़ा का, उसको पुलिस जब्त करके ले गई। एक आईपैड जिसको कभी यूज ही नहीं किया, उसको पुलिस ले गई और पुलिस पेन ड्राइव भी ले गई। अब इसके बाद पवन खेड़ा का ये कहना है कि ये सारा जो सामान पुलिस लेकर आती है या फिर मेरे फ्लैट से, मेरे घर से लेकर चले जाती है। वहां जाकर उन्होंने एक, मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था, वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता, वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, वो ले गए।
कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए, अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? सवाल ही तो उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। आप कांग्रेस पार्टी को चुप क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे चुप क्यों करवाना चाहते हैं? सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए। हम कहते हैं साहब ये कागज और ये जानकारी आई है, इसकी जांच कीजिए। क्या ये गलत कहते हैं हम? आप जवाब देने की जगह सबको गाली दे रहे हैं, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है हम डर जाएंगे? आपकी आदत डराने की हो सकती है शर्मा जी, हमारी आदत डरने की नहीं है। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा ये हो जाता है कि वाकई ये पुलिस की धौंस पट्टी दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी। असम वाली हेमंत बिस्व शर्मा वाली भारतीय जनता पार्टी पुलिस की ज्यादा ही धौंस दिखा रही है। क्या लोकतंत्र में पुलिस का इस तरह से किसी विपक्ष के एक बड़े नेता के खिलाफ यूज करना कितना जायज है, कितना जायज नहीं है, इसके बारे में ज्यादा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले 12 साल से देश की जनता इसी का खामियाजा उठा रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के 3 पासपोर्ट को लेकर पवन खेड़ा ने सवाल उठा दिए, क्योंकि भारत देश के कानून और संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट होना एक बहुत बड़ा जो मामला है वो बन जाता है। ऐसे में उनके दस्तावेज भी दिखाए पवन खेड़ा ने कि विद सबूत के साथ, विद डॉक्यूमेंट के साथ कि ये 3 पासपोर्ट है, और 3 पासपोर्ट की नागरिकता जिसमें मिस्र, एंटीगा बरमूडा और यूएई, यानी कि इन 3 जो विदेश हैं इनके ये पासपोर्ट हैं, इनकी नागरिकता वाले। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। ये जो गोल्डन कार्ड है ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला। एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रिनिकी जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट रिनिकी भुइयां शर्मा जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। तो ऐसे में पवन खेड़ा का ये कहना है कि भाई विपक्ष के नाते हमारा काम सवाल पूछने का है, जवाब भारतीय जनता पार्टी को देनी थी, जवाब हेमंत बिस्व शर्मा को देना था कि भाई ये 3 पासपोर्ट कहां से आए और 3 पासपोर्ट कैसे बने। लेकिन इसका जवाब ना देकर उल्टे ही हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर, और एफआईआर के बाद तुरंत प्रभाव से पुलिस का सक्रिय हो जाना और दिल्ली के अंदर फ्लैट की छापेमारी कर पवन खेड़ा नहीं मिलते हैं तो उनका सामान, जो डिजिटल उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनको ले आती है। तो ये सब कुछ हमारे विश्वगुरु भारत के अंदर चल रहा है। क्या इसी दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनावों को जीतना चाहती है? हालांकि भारतीय जनता पार्टी कई बार बेनकाब हो चुकी है, तमाम वोट चोरी के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगे, लेकिन इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मुक्त करना है भारत को, और इनका विजन 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी भी स्तर पर जाना पड़े, किसी भी स्तर पर गिरना पड़े, लेकिन विश्वगुरु भारत को विकसित भारत बनाने से भारतीय जनता पार्टी का मकसद कभी कम पूरा नहीं होगा। चाहे इसमें लोकतंत्र की हत्या करनी पड़े, चाहे डेमोक्रेसी की हत्या करनी पड़े, चाहे संविधान को अपने पैरों तले पर चलना पड़े, चाहे भारत देश की जनता को तड़पा तड़पा कर मारना पड़े, लेकिन किसी भी सूरत में विश्व गुरु भारत को विकसित भारत बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी कभी भी चैन की सांस नहीं सोएगी, कभी नहीं सोएगी। नमस्कार।